गांव भैरवपुर में एक अजीब नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी शमशान रोड से होकर नहीं जाता था, क्योंकि उस रास्ते पर मोबाइल अपने आप रिकॉर्ड होने लगते हैं। अमन को ये सब बकवास लगता था। वो एक जर्नलिज्म स्टूडेंट था और रियल स्टोरीज ढूंढने गांव आया था। पहले ही दिन उसने सुना कि पिछले 2 साल से उस रास्ते से गुजरने वाले 3 लोग गायब हो चुके हैं और चौथे का मोबाइल खेतों में पड़ा मिला था। फ़ोन सही हालत में था, बस एक ही ऑडियो फाइल थी जिसका नाम था मत आना। अमन ने हंसकर कहा कि वो खुद उस रास्ते से रात में गुजरेगा और सब रिकॉर्ड करेगा। उसी रात ठीक 9:12 पर उसने शमशान रोड पर कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज़ और दूर से आती हवा। उसने मोबाइल ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। ये भैरवपुर का शमशान रोड है और यहाँ कुछ भी डरावना नहीं। तभी रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ के नीचे एक दूसरी आवाज़ भी कैद हो गई, बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई, पीछे मत देखना। अमन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि हवा होगी और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया, रिकॉर्डिंग में आवाज़ें साफ होती गई, किसी के पैरों की चरमराहट जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो, जबकि उसके अलावा कोई चल नहीं रहा था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर वेव खुद ब खुद तेज होने लगी, जैसे कोई बहुत पास बोल रहा हो। अमन ने कहा, कौन है? और उसी पल रिकॉर्डिंग में जवाब आया, जो यहाँ रुके थे। उसे याद आया कि गांव वाले कहते हैं इस रास्ते पर लोग चलते चलते रुक जाते हैं, जैसे किसी ने बुला लिया हो। अमन ने कदम तेज किए, लेकिन अब रिकॉर्डिंग में उसकी सांसें नहीं बल्कि किसी और की भारी सांसें से ज़्यादा सुनाई दे रही थी। तभी रास्ते के बीचों बीच मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो गई और रोशनी में उसे मिट्टी में दर्जनों पैरों के निशान दिखे, जो एक ही जगह आकर ख़त्म हो जाते, जैसे सब यहीं खड़े होकर गायब हो गए हों। अमन घबरा गया। उसने रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन काम नहीं कर रहा था। रिकॉर्डिंग में अब कई आवाज़ें थीं, सब एक साथ बोल रही थीं। हम भी बस सुनने आए थे। अमन भागने लगा, लेकिन रास्ता छोटा होने की बजाय लंबा होता जा रहा था, जैसे रोड खींच रहा हो। अचानक रिकॉर्डिंग में उसकी ही आवाज़ सुनाई दी, जो उसने अभी बोला ही नहीं था। मैं यहीं रुक गया हूँ, अमन चीख पड़ा। उसी पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अगली सुबह गांव के लोग खेतों में एक मोबाइल पड़ा हुआ पाए, बिल्कुल सही हालत में। पुलिस आई, अमन नहीं मिला। फ़ोन में सिर्फ एक नई ऑडियो फाइल थी, टाइम स्टैम्प रात 9:47 का। आवाज़ शांत थी, साफ थी और अमन की ही थी। अगर ये सुन रहे हो तो वापस मत आना, क्योंकि अब यहाँ आवाज़ें नहीं सुनने वाले जमा होते हैं।